अरे भाई, जीवन रूपी सागर में कूदने के पहले तैरना सीख जाओ फटाफट। थोड़ा सा स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लो। ये परम जीवनम जो खुला हुआ है, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर आके सीख जाओ थोड़ा सा तैरना, फिर छलांग लगाओ जीवन, जो समुद्र रूपी जीवन है उसमें। उस परम दशा की अवस्था में क्यों नहीं आ जाते? जितनी जल्दी हो सके आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद आनंद लेना चाहिए। अरे भाई, जीवन रूपी सागर में कूदने के पहले तैरना सीख जाओ फटाफट। थोड़ा सा स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लो। ये परम जीवनम जो खुला हुआ है, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर आके सीख जाओ थोड़ा सा तैरना, फिर छलांग लगाओ जीवन, जो समुद्र रूपी जीवन है उसमें। परम आनंद तो चाहते हैं, तो उसमें उतरना नहीं चाहते। स्विमिंग पूल में उतरोगे नहीं तो तैरोगे कैसे? अब लोग आना ही ना चाहें, स्विमिंग पूल तक आना चाहें, तो कहाँ से? या समझ ही ना हो कई बार की। अब फिर उसमें ना, जब करुणा का भाव आता है ना, तो आपको लगता है कि यार बेचारा अभागा है, क्या करें उसको। तो कई बार हमारे हृदय में आता है कि यार इस व्यक्ति को भी थोड़ा सिखा देते हैं, थोड़ा सा। अब सिखा देते हैं तो ये शुरू किया गया है, सिखा देते हैं। उसके लिए हमें ही जाना पड़ेगा, कुआं को ही लेके जाना पड़ेगा प्यासे के पास में। बड़ी दिक्कत है। अब भाव ऐसे बन गए हैं, तो अब हमारा स्वार्थ हो गया है ये तो, कि भाई इनका सुख, इनके सुख की फिक्र की जाए, दूसरे व्यक्ति की, उसको सिखा दे कुछ कला, पर कल्याण की भावना आ गई। अब उसमें स्वार्थ हो गया। ये स्वार्थ में ही परमार्थ समाहित है अब, है ना। स्वार्थ होते हुए भी निस्वार्थ है। एक ऐसा स्वार्थ है, यही एकमात्र स्वार्थ है जो वस्तुतः परमार्थ है ना। कि आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, जैसा दुखी व्यक्ति को सुखी जीवन की तरफ लेके जा रहे हैं, यह आपका स्वार्थ। एक्चुअल में कहूँ तो मेरा ही स्वार्थ है वो, है ना। क्योंकि इसके अलावा कुछ करने योग्य रह नहीं गया जीवन में। करे तो करे क्या, क्या करे, या खुद ही आनंदित रहे, या तो परम अवस्था हो गई जब आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ। किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी का उसका स्वार्थ थोड़ी है, उसमें मुझे आनंद मिलता है। स्वामी राम ने बहुत सुंदर बात कहते थे, इफ योर वाइफ इज लविंग यू, देन शी इज लविंग यू फॉर हर सेल्फ। इफ यू आर लविंग योर वाइफ, इफ यू आर लविंग योर चिल्ड्रन, देन यू आर लविंग देम फॉर योर ओन सेल्फ। यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू देम। ठीक है ना। आप अपने पत्नी को प्रेम करते हैं या आप अपने पति को प्रेम करते हैं, तो आप अपने स्वयं के लिए प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि अंत में आप ही को आनंद मिलना है उससे। ठीक है ना। तो आप किसी का भला करते हैं, किसी के लिए आप व्हील चेयर की व्यवस्था करते हैं, प्यायु खोल देते हैं, किसी के लिए आप भंडारा करते हैं, तो आप उन सब व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। ये भ्रम छोड़ दो आप, ये आपका स्वार्थ है, क्योंकि उस करने में आपको आनंद मिलता है। तो कोई परमार्थ नहीं हो रहा है वहां पर, शुद्ध स्वार्थ है, शुद्ध स्वार्थ है। ठीक है ना। लेकिन इसमें दूसरे का भला हो जाता है, तो ऐसा स्वार्थ साधने योग्य है। ये घटना है, हमारी माता जी की पुण्यतिथि थी, तो यहाँ से 25 किलोमीटर में गोड़िया, माइक दे दीजिए। 25 किलोमीटर दूर में एक आश्रम है, हाँ, जो अभी नया खुला है। अच्छा, आश्रम करके ये ने डाला है। अच्छा, भरतपुर में जो एक भारद्वाज जी हैं, आश्रम के संस्थापक, 61 आश्रम पूरा इंडिया में खुला हुआ है। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ पे एक साथ खुला हुआ है। कहाँ पर? ये गोड़ी करके गाँव है। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, हम लोग पूरा परिवार के साथ गए थे। 120 लोग हैं, समाज के बिल्कुल कहना चाहिए दुर्गंध शरीर से, बीमार है, घरों में पड़े हैं, उन सबको लाके वहाँ बसाया गया। बहुत और एकदम बेहतरीन सुविधा दी गई। तो उनको हमने भोजन कराया, दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था दी। तो इतना उनकी आंखों के अंदर जो अपने परोसने लगे, एक भाव देखिए, तो हमारा स्वार्थ उस भाव को देखने के लिए, और प्रभु जी बोलते हैं उनको, अरे प्रभु जी बोल के सबको खाना खिलाया, और वो लोग भजन भी गाए, डांस भी किए, देखने का आनंद आया। जीवन के एकदम परित्यक्त लोग हैं। बहुत सुंदर। तो वो जो एक काम हो रहा है, सारे लोग उसमें लगे हैं, रायपुर के लिए बड़ी सौगात है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए गए कि अपने कुछ पुण्य अर्जन करना है, उनको भोजन कराना है, ऐसा। बहुत सुंदर। तो ये भाव, जैसे वहां पर जो भाव आया है, कुछ नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि 10 चद्दर चाहिए यहाँ के लिए, तो अपने आप को कोई मतलब प्रेरणा देके भगवान नहीं, ऐसा बोर्ड में नहीं दे रहा। ठाकुर जी को इस चीज की जरूरत है, तो आज 70,000 रुपए का ये सामान लग रहा है,
तो सब कोई ना कोई व्यवस्था कर दें। करोड़पति वो एक कागज रखते हैं। करोड़पति का है। कागज रख अमिताभ के बच्चन ने भी उसकी तारीफ की, भारद्वाज जी की। हाँ, नहीं बहुत सुंदर प्रकल्प है। पति पत्नी दोनों का। अच्छा, भारद्वाज जी है कोई? अभी आए थे ना 15 दिन जयपुर पहले ही वगैरह आए। डॉक्टर है 10 तारीख को डॉक्टरों में तो ना मुझे लगता है कि ये भाव बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आ पाता है, यद्यपि वो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए। और क्योंकि उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है, रोज पीड़ित लोगों को आप देखते हो, है ना? तो ये बहुत, जबकि कई डॉक्टरों के बारे में ऐसा भी सुनने देखने को मिल जाता है, जिनसे पूछो तो वो कहते हैं यार ह्यूमन तुझको पैसा बनाना नहीं आता। ऐसा बोलने वाले भी हैं, पैसा बनाना नहीं आता। पैसा बनाने के लिए डॉक्टर बने हो? आप ज्यादा परिश्रम करो, रात को 10-10 12 बजे तक काम करो, पैसा कमाना है आपको तो अधिक प्रयत्न करो। कम प्रयत्न में अधिक कमाना क्यों चाहते हो? कम प्रयत्न में अधिक क्यों कमाना चाहते हो? वहां लोभ आ जाएगा, फिर अस्ते छूट जाएगा। डॉक्टर आमटे थे तो सर, आमटे दंपत्ति जो है, हाँ, वो आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं। अभी भी है शायद ना वो बाबा आमटे। आमटे अभी कहाँ है? नहीं है, नहीं रहे। उनके पुत्र संभालते हैं क्या? पुत्र भी काफी है। प्रकाश आमटे जो अच्छा। यस। उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो कुल बात यह है कि सबके लिए वैसी स्थितियां हो जरूरी नहीं है। हमारे पास जो स्थिति उपलब्ध है, जो परिस्थिति उपलब्ध है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं वो देखना चाहिए। जो आनंद, जो उनकी आंखों में चमक देखकर आपको आनंद मिला था उस दिन, वो चमक ऐसे भी प्राप्त हो सकती है अगर हम उसी भाव के साथ में, जिस भाव से हम वहां पर उपस्थित थे, उसी भाव के साथ अपने क्लाइंट से बर्ताव करें। हर एक क्लाइंट को हम उसी भाव से देखें। अगर जैसे बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास कोई मरीज आता है और मेरे भीतर पूरी करुणा भरी पड़ी है उसके लिए कि इसका दुख निवारण कर दो किसी भी तरह से, जितनी भी सामर्थ्य है, मेडिकल साइंस में जितनी सामर्थ्य है, मेरे ज्ञान में जितनी सामर्थ्य है, और जो कुछ भी मेरे पास साधन उपलब्ध है, उससे मैं किसी तरीके से इसके दुख का निवारण कर दूं। ऐसे भाव के साथ अगर मैं ट्रीटमेंट देता हूं मरीजों को, तो जो पुण्य या जो सुख अनुभूति आपको वहां पर हुई थी, वही आपको यहाँ पर भी हो जाएगी, वही पुण्य यहाँ भी मिलेगा आपको। सामान्य कार्य में पूजा अर्चना भी नहीं कर रहे हैं आप, पूजा पष्ट भी नहीं कर रहे हैं, कहीं आरती थाल नहीं सजा रहे हैं, कोई घंटे नहीं बजा रहे हैं आप, फिर भी वही लाभ आपको अपने कार्य स्थल पर मिलेगा। ये कर्म ही पूजा है, जो कहा गया है। किसी ने कहा होगा सबसे पहली बार, तो उसे कहने के पीछे यही भाव रहा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये करके देखा होगा, तभी वो कह पाया कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा हो सकता है, कहूंगा मैं। कर्म ही आपका सामान्य कर्म ही पूजा हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सारे जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहिए, इसलिए हर कर्म को आध्यात्मिक बनाना चाहिए, जहां भी आप हैं। जैनिज्म में तो ये कहा जाता है ना कि वो जो आपने उत्कृष्ट भाव कहा, मरीज के लिए अपना दिल से पूरी उसको सही करने की भावना है, तो वो भावना की ऊंचाइयों में भावना करते करते केवल ज्ञान तक प्राप्त हुआ है। जैनिज्म ने कहा बिल्कुल, ऐसी उत्कृष्ट भावना हो तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ये पूरी अक्लिष्ट वृत्ति बन गई ना, सुंदर वृत्ति बन गई। अब आपका आधा काम हो गया है, अब सीधा आपको असंप्रज्ञात समाधि में छलांग लगानी है। संप्रज्ञात तक का काम हो गया। अगर आपने अक्लिष्ट वृत्ति बना ली तो जिस क्षण आपका सतोगुण भी विदा हो जाएगा, जिस समय आपके चित्त से, उसमें पर वैराग्य सद गया। पर वैराग्य सदा मतलब असंप्रज्ञात समाधि। जगत को जानते हुए या जगत का आलंबन लेकर जो समाधि होती है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये प्रकार हैं संप्रज्ञात समाधि के। तो इनके प्राप्त होने के बाद आगे की छलांग जो है वो तीनों गुणों के तिरोहित होने पर होता है। तीसरे गुण के भी, सतोगुण भी चला जाए जिस दिन, तब आप असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करते हैं, जहां पर कोई प्रकृति का आलंबन नहीं होता है। इवन चित्त का भी आलंबन नहीं। जैसे हम चित्त पे ध्यान लगाते हैं ना, मतलब मैं चेतन पुरुष हूं, ये ध्यान लगाते हैं हम कि मैं आत्म तत्व हूं, ये ध्यान लगा रहे हैं आप, उसी में स्थित हैं आप। यह भी संप्रज्ञात समाधि में आता है। ये भी जब खत्म हो जाता है तब निर्बीज समाधि होती है, जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। धर्म मेघ शब्द का प्रयोग किया है। इन शब्दों का प्रयोग जैन धर्म में बहुत अधिक होता है। धर्म मेघ का अर्थ होता है, एक होता है जल मेघ होता है, जैसे जल की वर्षा होती है उस मेघ से,
धर्म में एक समाधि में कोई स्थित हो जाए तो वो जहां भी जाएगा वहां पर धर्म की वर्षा होती है, धर्म की वर्षा होती है। महावीर जहां जाएंगे वहां धर्म की वर्षा होगी, जहां भी तीर्थंकर पहुंचेंगे वहां धर्म की वर्षा होगी। तो ये धर्म की वर्षा होने लगती है जब आप निर्बीज समाधि में आते हैं, जो कि धीरे धीरे करके अपर वैराग्य से पर वैराग्य में स्थित होने से होता है, जिसके लिए वृत्तियों का निरोध परमावश्यक है। शुरुआत में अक्लिष्ट वृत्तियां बनती रहे, बाद में उनका भी विदा हो जाना ही परम ध्येय है पतंजलि योग सूत्र का।